dear friends and my dear friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last lecture में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के जो एक टाइप का सम था वो मैंने फिनिश कर दिया था. होप सो कि आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको वो सम अच्छे से आ गया होगा. क्योंकि अब एक चीज और आप याद रखना, अभी जो लास्ट टाइम के जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उस क्वेश्चन के कुछ पार्ट आपको इस वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिखाई देगा कई सारे क्वेश्चंस. लेकिन वहां पे हम किस तरीके से हैंडल करते थे और यहाँ पे किस तरीके से हैंडल करने वाले, थोड़ा सा बीच में चेंजेस आएगा, अदरवाइज सारा का सारा प्रोसीजर क्या है गाइस, सेम है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं करना सम्स. इसका टोटल 10 सम है. अब 10 सम में से लगभग आपके कुछ सम सिमिलर भी है. जो सिमिलर सम्स रहेंगे वो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंजेस रहेंगे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नंबर्स और कैलकुलेशंस. So guys, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन इज व्हाट, इफ log of x plus y is equal to log of xy plus p, then prove that dy by dx is equal to minus y square divided by x square. यहाँ पे जो गाइस आपका p है वो बोलो किसका रोल प्ले कर रहा है, कांस्टेंट का. मतलब आपका वेरिएबल सिर्फ x y है, उसके अलावा बोलोगे ऐसा आप कांस्टेंट. तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो जो मुझे दिया है उसको यूज करते हैं. मुझे बोलो क्या दिया है, सिंस log of x plus y is equal to log of xy plus p. अगर आप डायरेक्टली भी डेरिवेटिव निकालोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा. अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकालोगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के बाद निकालोगे तो और आसान बन जाएगा. तो कई लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं, आंसर आता है. ठीक है, बट इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सिंपल वे से करना चाहूंगा. सिंपल वे इन द सेंस मैं लॉग को पहले एक साथ कर लेता हूं. जब आप लॉग को एक साथ करोगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, log of x plus y. ये log xy यहां भेज दो तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, माइनस log of xy. और वहां पे सिर्फ क्या बचेगा आपका p. अब आपको log का एक रूल पता होगा कि log of m माइनस log of n. तो log of m माइनस log of n का फॉर्मूला क्या होता है, यस, log of m डिवाइडेड बाय n. सो देयरफॉर क्या मिलेगा, log of m. व्हाट इज m, x प्लस y. व्हाट इज n, xy इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, p. कंफर्म. अब ध्यान देना, जैसे हमने लास्ट टाइप के क्वेश्चन जो किए थे उसमें क्या करते थे, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, हम उसको भेजते थे राइट हैंड साइड में. ऐसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो लॉग जब वहां पे जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पी. कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या होगा, e. अगर बेस बाय डिफॉल्ट e है और लॉग को आप रिमूव कर रहे हो, जैसे आप लॉग को रिमूव करोगे ये बेस उठेगा और जाके इसका बेस बन जाएगा, मतलब e रेज टू p हो जाएगा. राइट, अगर यहाँ पे दिया होता a तो a रेज टू p, दिया होता b तो b रेज टू p. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. कंफर्म. अब ये पूरा कांस्टेंट है, सेम प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट, प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करने वाला, कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा मैं. अब ये पूरा कांस्टेंट है तो बोलो इसको आप चेंज कर दो, x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको दिखा दो किसी दूसरे वेरिएबल से. मान लो मैंने दिखा रहा हूं a से. ठीक है, तो बोलो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, e रेज टू p. रीजन दे दिया मैंने. अब आप करने वाले हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू a x y. इजी, कंफर्म. तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, कोई भी स्टेप से चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम होने वाला है. अब चलो डिफरेंशिएट करो. जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx. a कांस्टेंट है, कोई बात नहीं. अब यहाँ पे जो आपका xy है तो इस xy में u और v का रूल अप्लाई होने वाला है. तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. यहाँ पे फर्स्ट कौन है, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1. सो 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू, a को मैं अंदर भेज रहा हूं तो बोलो क्या मिलने वाला है, ax dy by dx प्लस ay. अब आप क्या करो, dy by dx को एक साथ करो. जब आप dy by dx को एक साथ करने वाले हो क्या मिलेगा बोलो, dy by dx मैंने यहीं पे रखा. अभी जो आपका ax dy by dx उसको आप भेजो राइट लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आएगा, माइनस ax dy by dx. यहाँ पे रहेगा आपका ay, ये 1 वहां गया तो क्या हो जाएगा, -1. अब देखो यहाँ पे कुछ तो कॉमन है. क्या कॉमन है बच्चों, dy by dx. तो dy by dx हमेशा आपने कॉमन ले लिया. यहाँ से यहाँ बचेगा 1 माइनस ax और यहाँ पे क्या बचा, ay माइनस 1. हमेशा गाइस जब कभी भी आप dy by dx कॉमन ले तो उसको हमेशा राइट हैंड साइड में रखो कॉमन लेने वाले टर्म्स के.
क्या मिलने वाला मुझे अभी इसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस वन डिवाइड बाय बोलो 1 माइनस ए एक्स। अब पूरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे y और x, मतलब मुझे x और y चाहिए, मतलब मुझे a चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मतलब मैं क्या करूंगा a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ पे था इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 मुझे क्या मिलने वाला है बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों a की वैल्यू देन y माइनस 1 माइनस a की वैल्यू देन x। तो बोलो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बोलो x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, y से y कैंसिल, यहाँ पे आपका x से x कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलने वाला बच्चों dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस 1। बोलो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय y। अब करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलने वाला है बोलो dy बाय डी एक्स। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बोलो x प्लस वाई माइनस एक्स होल डिवाइड बाय एक्स। देखो यहाँ पे y माइनस एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाय y। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूं dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यस देखो ये x और ये x गया, यहाँ पे देखो प्लस वाई माइनस वाई गया, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा y डिवाइड बाय x, तो y डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा बच्चों माइनस x और y, तो माइनस x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब याद रखना न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा नीचे आता है, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होता है, प्लीज ध्यान रखना न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा आता है ऊपर। तो मुझे क्या मिलेगा बोलो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y को y के पास गया तो क्या मिलेगा y स्क्वायर, x x के पास है तो क्या बचेगा x स्क्वायर, साइन यहाँ पे है लगा दो कहीं पर भी, ये हो गया आपका आंसर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। कंफर्म। तो देखा जाए तो इसका मेथड भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बताया मैंने आपको, तो देखो आप किस तरीके से सॉल्व करो और किस तरीके से चीजें आसान लगने लग रही, ठीक है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा फिर से वही दिखाई दे रहा है, नो स्टेप, कोई भी आपका स्टेप इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग करते हैं फटाफट इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस log ऑफ x रेज़ टू 3 माइनस y रेज़ टू 3 डिवाइड बाय x रेज़ टू 3 प्लस y रेज़ टू 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो अगर उसको सॉल्व करना है मतलब लॉग को भेजना पड़ेगा उस साइड, तो लॉग को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल में। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x रेज़ टू 3 माइनस y रेज़ टू 3 डिवाइड बाय x रेज़ टू 3 प्लस y रेज़ टू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, राइट। तो x रेज़ टू 3 माइनस y रेज़ टू 3 डिवाइड बाय x रेज़ टू 3 प्लस y रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 100। एक बात और, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से, या जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता था उसको हम लोग रिप्लेस करते थे b से, राइट। तो हमारा आंसर क्या आता था y अपॉन x, और ये कंफर्म है अगर आपको 100 को आपने किसी और वेरिएबल से दिखा दिया, किसी और अल्फाबेट से दिखा दिया, हमेशा आपका आंसर यहाँ पे भी y अपॉन x ही आएगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है बोलो माइनस 99x स्क्वायर डिवाइड बाय 101 y स्क्वायर। तो कहने का मतलब है मुझे y अपॉन x नहीं चाहिए। अगर y अपॉन x नहीं चाहिए मतलब इसको रिप्लेस नहीं करना। यहाँ बात क्लियर हो गई, परफेक्ट। इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और क्या करने वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x रेज़ टू 3 माइनस y रेज़ टू 3 100 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू 3 प्लस y रेज़ टू 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा x रेज़ टू 3 y रेज़ टू 3, बस इतना ही चेंजेस था, अब सब कुछ प्रोसेस सेम होने वाला है। 100 x रेज़ टू 3 प्लस 100 y रेज़ टू 3। अब आप करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx। बच्चों 100 कॉपी किया 3x स्क्वायर बराबर 100 कॉपी किया 3y स्क्वायर, बट y का फिर से dy बाय dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy बाय dx आपने कॉपी किया बच्चों। 100 इंटू 3 इज व्हाट 300 x स्क्वायर, कंफर्म, नाइस, प्लस 100 इंटू 3 इज व्हाट 300 y स्क्वायर dy बाय dx। अब आप क्या करोगे, dy बाय dx को साथ में रखो और नॉर्मल वाले बंदे को एक साथ रखो, जो 3x स्क्वायर है। अब ये जो 300x स्क्वायर उसको भेज दो आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 300x स्क्वायर। यहां पे क्या है बच्चों आपका 300y स्क्वायर,
ये बंदा वहां भेजो तो क्या हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी dy बाई dx और यहाँ पे भी dy बाई dx। अब आपको बेसिक कैलकुलेशन पता ही है कि 3x स्क्वायर माइनस 300x स्क्वायर करेंगे तो बोलो क्या होगा आपका माइनस 297 इजी व्हाट x स्क्वायर। अब 300 प्लस 3 करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 303 y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। अच्छा मुझे निकालना क्या था यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू, मतलब मैं dy बाई dx को यहीं पे रखता हूँ, बाकी सब भेजता हूँ यहाँ पे। तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है माइनस 297 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 303 y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx। अब तुम्हें 3 से कैंसिल हो सकता है, चेक करता हूं मैं। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, सही बात है। 3 1 जा 0 एंड 3 1 जा, तो आपका आंसर क्या मिला बच्चों माइनस 99 x स्क्वायर डिवाइड बाय 101 y स्क्वायर dy बाई dx। Therefore आपका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है बोलो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 99 x स्क्वायर डिवाइड बाय 101 स्क्वायर, जो कि क्या था आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस टाइप के सम्स करते हैं। दिखा तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, बट जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया आपको बहुत आसान लगा। कंफर्म? सो गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है लॉग ऑफ x⁴ प्लस y⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस y⁴ टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे पहले इसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 5 वहां जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा आपका x⁵ प्लस y⁵ डिवाइड बाय x⁵ माइनस y⁵, और राइट हैंड साइड में बोलो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। क्लियर? एंड उसके बाद क्या करोगे, मैंने पहले बोला 25 को हटाना नहीं है क्योंकि 25 को हटा दिया मतलब आंसर क्या आएगा y/x, बट अपनी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव लेने के बाद आप dy बाई dx को साथ में करो, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आपके सामने जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। कंफर्म? अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया e⁻x प्लस e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस y, देन शो दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻y माइनस x। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, देख के लग रहा होगा डिफिकल्ट है, इतने सारे एक्सपोनेंशियल को सम्स हैं, ये इतने सारे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स दिए, कैसे करना है क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली आप डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालने के बाद dy बाई dx को आप फाइंड करो, एंड फाइंड करने के बाद जिसकी रिक्वायरमेंट उसको रखो, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसको हटा दो। देखो आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या रखेंगे, सिंस e⁻x प्लस e⁻y इज इक्वल टू बच्चों क्या e⁻x प्लस y, सबसे पहले क्या बोलोगे, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बोलो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, e⁻y का e⁻y होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, बट ये y x नहीं है, तो dy बाई dx। फिर e⁻x प्लस y का e⁻x प्लस y, बट ये x है क्या, नो, तो dy बाई dx ऑफ x प्लस y। Therefore e⁻x प्लस e⁻y dy बाई dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस y। बच्चों x का डेरिवेटिव 1 प्लस बोलो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो dy बाई dx। अब आपको ध्यान देना, एक dy बाई dx यहाँ पर, एक दूसरा dy बाई dx यहाँ है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों dy बाई dx को मुझे साथ में करना पड़ेगा, तभी तो मैं सिंगल dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वो dy बाई dx। तो नेक्स्ट स्टेप हम यही करने वाले हैं, e⁻x प्लस e⁻y dy बाई dx। तो e⁻x प्लस y एक बार जाएगा 1 के पास और एक बार जाएगा dy बाई dx के पास, तो क्या मिलेगा e⁻x प्लस y प्लस e⁻x प्लस y एंड dy बाई dx। इजी। अब हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx को एक साथ करते हैं, तो हम लोग e⁻y dy बाई dx को यहीं पे रख रहा हूं मैं। अब जब ये बंदा इधर आएगा तो उसका साइन प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो e⁻x प्लस y dy बाई dx। अच्छा वहां पे कौन है पहले से, e⁻x प्लस y, अब ये e⁻x वहां जाएगा तो माइनस e⁻x। इजी। यहां पे देखो dy बाई dx आपका कॉमन हो सकता है, तो निकाल लो, e⁻y माइनस e⁻x प्लस y इंटू dy बाई dx। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या मुझे मिला, e⁻x प्लस y माइनस e⁻x। अब आप dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx आप यहीं पे रखो, e⁻x प्लस y माइनस e⁻x वहां पर पहले से है। अब आप क्या कर दो, e⁻y माइनस e⁻x प्लस y। इजी। यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद मतलब यहां तक तो हमने बिना रुके जो बेसिक फंडा है उससे हमने कर दिया। अब दिक्कत हो रही है कि मेरा आंसर क्या चाहिए मुझे, माइनस e ऑफ y माइनस x में।
तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखोगे मेन इक्वेशन नंबर 1 को, इसको तो इक्वेशन नंबर 1, जहां कहीं भी गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसोगे ना, तो आपने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ना उसके पास जाओ, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा। अब यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, e raised to x plus y, और मेरे पास यहाँ पे भी e raised to x plus y। बोलो यहाँ पे e raised to x plus y की वैल्यू क्या है, e raised to x plus y। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका बच्चों dy by dx बोलो क्या मिलने वाला है, e raised to x plus y के प्लेस पे e raised to x plus e raised to y माइनस e raised to x होल डिवाइड बाय e raised to y, कॉपी करो, माइनस कॉपी करो, अगेन e raised to x plus y की वैल्यू क्या होगी बोलो, e raised to x plus e raised to y। तो अभी हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और जो सिंप्लीफिकेशन हो सके करते हैं। तो e raised to x plus e raised to y बाद में कैंसिल करते हैं, एक साथ ही करते हैं, ठीक है। e raised to y माइनस e raised to x माइनस e raised to y, माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्लस, सो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कैंसिलेशन हो रहा है कुछ, ऊपर क्या हो रहा है बोलो e raised to x e raised to x, नीचे क्या हो रहा है बच्चों e raised to y, तो बोलो क्या मिलेगा मुझे, dy by dx इज इक्वल टू ऊपर e raised to y नीचे माइनस e raised to x, माइनस को भूल जाओ, ठीक है, माइनस को ऐसे क्या लिख दो। अब बताओ ये आपका e raised to y और यहाँ पे e raised to x दोनों का बेस सेम है, ठीक है। अगर दोनों का बेस सेम है तो लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि मेरे पास दो टर्म दिए गए हो और दोनों के बेस सेम हो और दोनों के बीच में डिवीजन हो तो हमेशा उनके पावर क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। अगर दोनों के बीच में था मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड होते हैं, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, डिवीजन, तो डिवीजन होने की वजह से उनके पावर क्या होंगे, सबट्रैक्ट, मतलब e raised to y minus x। आई थिंक यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये हो गया मेरा आंसर, क्लियर। So guys, next question is question number 5th. Question number 5th क्या दिया, if sin inverse of x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to pi by 6, show that dy by dx equal to x raised to 4 divided by 3 times of y raised to 4। Again similar question है, same steps है, ज्यादा आपको इसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना है हम लोग इसको सोल्यूशन। तो सिंस sin inverse of x raised to 5 minus y raised to 5 divided by बच्चों x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to what, pi by 6। अच्छा pi by 6 मतलब 30 डिग्री, यस, साइन वहां भेजो, तो x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x raised to 5 plus y raised to 5, साइन इनवर्स वहां जाके क्या बन जाएगा, साइन ऑफ व्हाट, pi by 6, x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x raised to 5 plus y raised to 5। इसको रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि अगर आपने रिप्लेस किया तो आंसर क्या मिलेगा, y upon x, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, x raised to 4 divided by 3 times of y raised to 4 की, इसको हम लोग लिखते हैं इसकी वैल्यू। तो साइन ऑफ पाई बाय 6 मतलब साइन पाई बाय 6 क्या होता है बच्चों, 30 डिग्री। कैसे मालूम पड़ता है, पाई के प्लेस पे 180 चेक कर लो, जब आप पाई के प्लेस पे 180 रखोगे तो 180 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 30, तो साइन 30 क्या होता है बोलो 1/2। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बोलो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ x raised to 5 2 टाइम्स ऑफ y raised to 5 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में तो हमको वही मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग x को x के साथ रखते हैं, y को y के साथ में, तो बहुत आसान बनने वाला है। तो 2x raised to 5 minus x raised to 5, y raised to 5 पहले से है प्लस 2y raised to 5, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका x raised to 5, बोलो ये क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ y raised to 5। चलो डिफरेंशिएट करो, इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं लगे कभी भी कोई भी सम में। सो जब डिफरेंशिएट करोगे बोलो x raised to 5 का डेरिवेटिव 5 into x raised to 4, बोलो 3 कांस्टेंट, y raised to 4 का y raised to 5 का डेरिवेटिव 5 into y raised to 4, बट y x नहीं है तो बच्चों क्या हो जाएगा, dy by dx। अब आप इस टर्म को यहां पे लाओ, सो 5x raised to 4 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ 5y raised to 4 इज इक्वल टू dy by dx। तो dy by dx बोलो क्या मिलने वाला है आपको, 5 से 5 कैंसिल, x raised to 4 divided by 3 times of y raised to 4, very nice, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इजी, गुड। नेक्स्ट हम करते हैं हम। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये रहा आपके सामने, तो बोलो x raised to y is equal to e raised to x minus y, then show that dy by dx is equal to log x divided by 1 plus log x का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कई लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, यार कैसे करेंगे, यहाँ पे लॉग है यहाँ पे लॉग है ही नहीं, आएगा कैसे, ठीक है, बहुत आसान है, और कैसे करेंगे ज्यादा ध्यान देना, उसको मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ फिर आपको समझेगा, ज्यादा मैं इसमें बोलूंगा नहीं, आपको समझना आएगा क्या करना चाहता हूँ मैं। x raised to y is equal to e raised to x minus y, ये x वेरिएबल है y वेरिएबल है, मतलब क्या हो गया आपका फंक्शन रेज टू फंक्शन। गाइस फंक्शन रेज टू फंक्शन क्या होता है,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन both sides, so we get what, log of x is to y, log of e is to x minus y. तो बच्चों क्या हो जाएगा, y आगे log x, x minus y आगे into log e. तो log e की वैल्यू तो पता ही सबको क्या होता है, y log x आपने कॉपी किया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x minus y. अब ध्यान रखना इस स्टेप के बाद करना क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली लेते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, एंड सिंप्लीफाई करते हैं. कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली डेरिवेटिव आपका सिंप्लीफाई होगा, आंसर आएगा भी आएगा, कंफर्म, ये मैं फिक्स बोलता हूं. लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, इसको मैं और छोटे से पार्ट में करता हूं. कैसे करूंगा, देखो मैं ना इस y को यहां भेज देता हूं, तो बोलो क्या मिलेगा, y log x minus y is equal to x. कंफर्म. अब इसमें से मैं y को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है बच्चों. जैसे मैं y को कॉमन लूंगा, एक बात और, ये माइनस y जब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस y ना, गुड, माइनस y यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस y. अब y कॉमन ले लो, जैसे आप y कॉमन लोगे, बोलो y बाहर गया, अंदर क्या बचेगा, बोलो log x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, बोलो x. अब आप ना log x प्लस 1 को उधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो x डिवाइड बाय log x प्लस 1, या 1 प्लस log x, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम. वेरी गुड. अब आप डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ये मिलेगा u अपॉन v रूल. तो u अपॉन v रूल क्या बोलता है, पहले v को देखो, v कौन है, बोलो 1 प्लस log x, उसका स्क्वायर कर दो. अब यही v को आप यहां पे कॉपी करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x, फिर d बाय dx ऑफ u कौन है बच्चों यहाँ पे, x, माइनस, फिर u लिख दो, फिर d बाय dx ऑफ 1 प्लस log x मतलब v. तो v आपका फर्स्ट रहेगा, v आपका लास्ट रहेगा, v आपका नीचे रहेगा, u हमेशा बीच में रहेगा. इस तरीके से पहचानना कि राइट है कि रॉन्ग. सो dy बाय dx, तो डेरिवेटिव निकाल लो, 1 प्लस log x, कुछ मत करो इसको क्योंकि कुछ करना भी नहीं है. d बाय dx ऑफ x, बोलो क्या होता है, 1 माइनस x कॉपी किया आपने, बोलो 1 का डेरिवेटिव 0, बोलो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x. ठीक है, वेरी गुड. सो dy बाय dx आपने कॉपी किया, तो 1 प्लस log x इंटू 1 इज 1 प्लस log x, ये माइनस है x, 0 प्लस 1 अपॉन x इज 1 अपॉन x आने वाला है, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर. बच्चों x x कैंसिल होता है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस, अरे खत्म नहीं हुआ, 1 तो रहेगा ना कैंसिल होने के बाद, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल. जो फाइनल स्टेप है वो क्या मिलने वाला है आपको, बोलो log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर. चेक करो आंसर यही है क्या, log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x स्क्वायर. यस, आंसर यही है. तो आपका आंसर मिल गया. क्लियर गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 6. सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7. अब इसके बाद जो आपका 7th है, फिर 8th है, फिर 9th है, फिर 10th है, ये चारों के चारों का क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो क्या है, सेम है. मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं. अगर आपने एक क्वेश्चन का टाइप समझ लिया, इसका मतलब आपके बाकी के तीनों भी क्या हो जाएंगे, आपको आसान लगने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से सीखना गाइस. देखो कैसे करते हैं इसको. क्वेश्चन क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाय 1 माइनस 2y. चलो उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. बच्चों सिंस y इज इक्वल टू, जरा ध्यान से रीड करना सब लोग, y इज इक्वल टू cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. देखो मैं क्या करने वाला, नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिटी. मतलब किसकी वैल्यू है, y की तो वैल्यू है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी. तो हम लोग एक को ऐसे करते हैं और दूसरे वाले बंदे को लिख देते हैं y, क्योंकि हमको पूरा इन्फिनिटी नहीं चाहिए. कंफर्म. सो बोलो क्या हो जाएगा आपका. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो बच्चों क्या मिलेगा, बोलो y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y. सो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बोलो डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, बट वो x है क्या, नहीं, तो dy बाई dx, cos x का बोलो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, एंड y का बोलो क्या बन जाएगा बच्चों dy बाई dx। अब हम dy बाई dx को साथ में रखते हैं, तो बोलो क्या मिलने वाला है 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, क्योंकि ये dy बाई dx यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस। सो अब यहाँ से 2y माइनस 1 लिखा मैंने और dy बाई dx ले लिया कॉमन, तो माइनस साइन x कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो dy बाई dx जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2y और यहाँ बचेगा 1। सो गाइस dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x डिवाइड बाय 2y माइनस 1। देखते हैं आंसर आया क्या, 2y माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2y, मतलब थोड़ा आंसर में डिफरेंस है, तो ये माइनस ऊपर लिखा उसको नीचे लिख दो, क्योंकि माइनस चाहे आप न्यूमरेटर में लिखो, चाहे आप डिनोमिनेटर में लिखो, चाहे आप सेंटर में लिखो, उसका मीनिंग क्या होता है सेम, बट हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो लिख दो डिनोमिनेटर के अंदर। अब साइन एक्स कॉपी किए, बोलो माइनस अंदर गया तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस 2y। तो आई थिंक अब ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, कंफर्म किएगा जरा आपका आंसर, क्लियर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 हमने फिनिश कर दिया। अब आपको बचता है क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th। अगर आप 8, 9, 10th की बात करोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, y is equal to square root of log x plus root of log x plus root of log x plus dot 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 infinity। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, आप ध्यान देना, आपको क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे देखो क्या दिखा है, y is equal to root of log x plus root of log x plus root of log x, राइट। अगर इसका आप आंसर देखो तो इसका आंसर क्या दिया होगा आपको, dy by dx is equal to 1 upon x into 2y minus 1। अब बोलो सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, राइट ना, ध्यान देना इसका आंसर क्या होता है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे वो क्वेश्चन में रिपीट क्या हो रहा है बार बार log x log x log x, मतलब मेरा मेन जो फंक्शन है वो log x है, तो इसका जब आपको शॉर्टकट निकालना होगा, देखो शॉर्टकट कैसे निकालोगे, dy by dx आप लिख दो, कंफर्म। अच्छा तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x होल डिवाइड बाय क्या लिखो बच्चों 2y minus 1, ये 2y minus 1 यहाँ पे फिक्स रहेगा, जो log x है वहां पे क्या रहेगा log x का डेरिवेटिव और क्या होगा 2y minus 1, तो बोलो क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x नीचे 2y minus 1, कंफर्म। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं cos वाले का, तो बोलो cos का डेरिवेटिव, उसका जब मैं डेरिवेटिव निकालता हूं dy by dx, तो बोलो बच्चों cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x डिवाइड बाय क्या 2y minus 1। अब माइनस आप नीचे भेज दो तो क्या मिलने वाला है बोलो साइन x डिवाइड बाय 1 माइनस 2y। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका मेन फंक्शन, और ध्यान रहा ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, रूट ऑफ के लिए, मतलब जैसे मैंने बोल दिया रूट ऑफ साइन x प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इसका बोलो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू बोलो साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos डिवाइड बाय 2y माइनस 1, इजी, परफेक्ट। अगर आपको दिया है जैसे मैंने log का बोल दिया तो क्या हो जाएगा log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x बाद में 2y माइनस 1। तो इस तरीके से हम इस रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कंफर्म। अब बाकी के जो दो सम्स है वो दो सम मैं सॉल्व कर लेता हूं, आपको दिख ही रहा क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन नंबर 10। आपको बोलो क्वेश्चन नंबर 9th क्या दिया है, y is equal to x to x to x। चलो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये मेरा पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा फिनिश्ड। सो गाइस मैंने क्वेश्चन नंबर 9th को ऑलरेडी दिया है, फिर भी मैंने लिख लिया क्वेश्चन, सो दैट इज अब मुझे अच्छा लगता है इसमें लिखना। सो 9th वाला क्वेश्चन बोलो क्या है यहाँ पे, इफ y is equal to x to x to x to infinity then show that dy by dx equal to y square divided by x into 1 minus log y। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो कैसे करने वाला हूं इसको मैं। सिंस बोलो y की वैल्यू क्या दी मुझे x raised to x raised to x raised to x raised to डॉट 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 इन्फिनिटी। अब बोलो रिपीट करो है बार बार x x x x, राइट। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या रिपीट होता है बार बार रूट लॉग x रूट लॉग x रूट लॉग x, उसके पहले क्या होता है रूट cos x रूट cos x रूट cos x, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है x x x। तो मैं इसको क्या करूंगा x कॉपी करता हूं और बाकी लोग को मैं क्या लिख देता हूं y, क्योंकि x to x to x to x किसकी वैल्यू है y की, कंफर्म, परफेक्ट। अब ये होगा आपका वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, सबको पता है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल आया, ज्यादा सोचना नहीं है, क्या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो बच्चों क्या मिलेगा मुझे log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू y। अब क्या होगा y आगे, देयरफॉर log y इज इक्वल टू y इनटू log x। आप डिफरेंशिएट कर लो और क्या, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है बोलो, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx। ये x की x नहीं है ना, इसलिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, बट ये x नहीं होने की वजह से फिर निकालेंगे डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड बोलो क्या है समथिंग इनटू समथिंग, मतलब यूवी रूल, फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस
log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब जहां पे भी dy बाय dx को साथ में कर लो, तो 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू, सॉरी ये log x dy बाय dx यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस log x इंटू dy बाय dx, और यहां पे क्या बचेगा y अपॉन x। अब यहां से आप dy बाय dx कॉमन लो, बोलो क्या मिलेगा 1 अपॉन y माइनस log x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू बच्चों y अपॉन x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस y इंटू log x डिवाइड बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x। जब मैं इस 1 माइनस y log x डिवाइड बाय y को उस साइड भेजूंगा, बोलो क्या हो जाएगा y अपॉन x। आपने कॉपी किया, ये वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा y डिवाइड बाय 1 माइनस y log x। ठीक है, तो बच्चों कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? अभी तक तो नहीं हो रहा है। dy बाय dx हमने कॉपी किया, y से y क्या हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट x इंटू 1 माइनस y log x। आंसर क्या चाहिए मुझे? y स्क्वायर x 1 माइनस log y चाहिए, मतलब y log x बनाना पड़ेगा, राइट। तो y log x बनाना पड़ेगा, मतलब मैंने बताया था जब कहीं भी फंसो तो अपने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया उसके पास जाओ। आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। बोलो y log x की वैल्यू क्या है? log y। तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइड बाय x 1 माइनस y log x के प्लेस पे क्या डाल दोगे? log y। ठीक है, इक्वेशन चाहिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस ऑलरेडी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से। इफ e raised to y is equal to y raised to x, then show that log y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय log y माइनस 1, दैट इज योर dy बाय dx। आपको ये प्रूफ करना है। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। मैंने क्वेश्चन ले लिया, बोलो क्वेश्चन क्या दिया? e raised to y is equal to y raised to x। अगर आप ध्यान दोगे तो आपका e raised to x की तरह है तो उसका टेंशन नहीं है, बट ये आपका y raised to x है। इसका मतलब ये किसकी तरह है? log मतलब ये फंक्शन इज टू फंक्शन की तरह है। अगर ये फंक्शन इज टू फंक्शन की तरह है मतलब क्या लेंगे? सबसे पहले log, तो आप क्या बोलोगे? टेकिंग log on both sides। बच्चे जब दोनों साइड का log लोगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? log of e raised to y is equal to log of y raised to x। अब रूल के हिसाब से यहाँ पे y आगे आएगा, याद है log of m raised to n क्या होता है? n log m। यहाँ पे x आगे आएगा, चलो log y की वैल्यू क्या होती है? 1, तो y is equal to x into log y। डिफरेंशिएट कर लेते हैं और क्या। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कुछ बचा ही नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए। बोलो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूवी रूल, तो फर्स्ट एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, बट वो x नहीं है क्योंकि हम लोग क्या रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx प्लस सेकंड मतलब log y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो फर्स्ट एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, बाद में dy बाय dx प्लस सेकंड एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। सो देयरफॉर dy बाय dx आपने कॉपी किया, x अपॉन y dy बाय dx भी आपने कॉपी किया, प्लस आपने क्या कॉपी किया बच्चों? log y। अब dy बाय dx को साथ में करो, चलो। सो dy बाय dx माइनस x डिवाइड बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बचेगा राइट हैंड साइड में? सिर्फ और सिर्फ log y। यहां से dy बाय dx कॉमन लो, तो dy बाय dx आपने ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log y। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस x डिवाइड बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू log y। अब आप dy बाय dx यहीं रखो एंड इस बंदे को उस साइड भेज दो, तो बोलो क्या हो जाएगा? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आएगा, तो y log y डिवाइडेड बाय y माइनस x। कंफर्म? वेरी नाइस। अब y log y डिवाइड बाय y माइनस x। अब जो मेरा आंसर है बोलो क्या होना चाहिए बच्चों? log y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय log y माइनस 1। ठीक है, log y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय log y माइनस 1। मतलब मुझे x की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। तो अगर x की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब हम लोग यहाँ पे फंस गए। हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो? इसके पास। मतलब बताया ना जब कभी भी आप कहीं भी फंसो, जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला उसके पास जाओ। तो मुझे x यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मुझे y ही चाहिए, x चाहिए ही नहीं चाहिए। तो इस x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। बोलो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों? log y यहाँ भेजो, तो बोलो क्या मुझे मिलेगा? y डिवाइड बाय log y। कंफर्म? इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहीं पे मैंने साइड में निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो?
डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉपी किया हुआ है, y इंटू लॉग वाई कॉपी करो, डिवाइड बाय y माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y डिवाइड बाय लॉग y, इसको दे दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो डी वाई बाई डी एक्स y लॉग y डिवाइड बाय, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा बच्चों, y इंटू लॉग y माइनस y डिवाइडेड बाय लॉग y। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा ये log y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इंटू लॉग y का स्क्वायर होल डिवाइड बाय, तो यहां से y कॉमन है, लॉग y माइनस 1, एक y से एक y कैंसिल, तो मुझे क्या मिलने वाला है बोलो, लॉग y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग y माइनस 1। ये होगा आपका फाइनल आंसर किसका, dy बाय dx का। तो इस तरीके से हमने गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया एंड होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझी होंगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका किसके ऊपर होगा बोलो, पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर। अगेन पैरामीट्रिक फंक्शन एक थ्योरम भी है एंड बोर्ड एग्जाम में वो थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है, दैट मींस वो थ्योरम ही पोज देता है एज अ क्वेश्चन। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। सो गाइस आपका प्यार एंड आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे, उसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो, एंड अगर आप नए यूजर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, सो दैट कि इसका जो भी बेनिफिट है आपके फ्रेंड्स को भी मिले। गाइस stay home, stay safe, keep learning and keep practicing with VSM Academy. Thank you so much.